लोग पैसा क्यों नहीं बना पाते? कंपाउंडिंग किसी समझ में नहीं आता है। मैंने IITian से पूछा, हार्वर्ड से पूछा, IIM से पूछा, किसी को नहीं आता। आई हैव कंपाउंडेड एट द रेट ऑफ 25-30%। What were some biggest mistakes that you made और उन mistakes से क्या क्या learning थी? Failing 5 times, then going back to rapport, क्या करोगे जाकर? This is the biggest problem with MBA guys. इनका प्रॉब्लम इनका ब्राइटनेस है। अब वो बंदे समझ नहीं आता साला कहाँ जाऊँ, कहाँ का मिठाई खाऊँ करके, समझ ना भाई तेरे मालूम नहीं लाइफ में तेरे क्या करना है। What is one thing that you believe this will happen in future? India will compound. In 8 years time, we'll go from 4 trillion to 8 trillion. Don't leave this damn country. Because this is a market where 10 rupee things sell for 100 and 100 rupee thing you can buy for 10. Warren Buffett सर से आपने और क्या क्या सीखा? So Warren Buffett साहब बोलते हैं, price is what you pay, value is what you get. जब हमने 1990 में हर्षद मेहता बुलरन चालू हुआ, in 19 months we made 30 crores. I don't know how to dispose of my money or wealth which is going to come. But the moment I see a competent guy, I will ask him to do it. And after some time, nobody knows where is Ramdev. And the whole damn thing goes to you. And how did you create trust with Motilal sir and business was named after him? आज पैसा बचाने के 7 तरीकों के बारे में बात करते हैं। आपको शायद ये अजीब लगे लेकिन पैसा 7 तरीके से कमाया जा सकता है। अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए पैसे तो मैंने पिछले 3 महीने में बहुत सारी वीडियो ऐसे बनाई कि पैसे से पैसा कैसे कमाएं, पैसिव सोर्स ऑफ इनकम कैसे कमाएं, हर महीने SWP से पैसा कैसे कमाएं और भी बहुत सारे तरीके मैंने बताए हैं। लेकिन आज एक ही वीडियो में मैं ऐसे 7 तरीके आपको बताने वाला हूं जिससे आप पैसा कमा सकते हैं, नॉट इवन कमा सकते हैं, कमाए हुए पैसे को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। वैसे रामदेव अग्रवाल सर भी बोल रहे हैं कि यार मेरा काम है बताना। रामदेव सर भी पिछले 20 साल से बता रहे हैं कि कंपाउंडिंग को समझो, बट नोबडी इज टेल मी आज। नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत सिंह स्वागत करता हूं आपका आज की इस एक ऑल लर्नेबल वीडियो में। वैसे तो ये सातों के सातों तरीके ही इन्फ्लेशन को ऊपर, यानी कि जितनी इन्फ्लेशन है अप्रॉक्सीमेटली 6-7% इंडिया में इन्फ्लेशन रहती है, एवरेज या 5-7% रहती है। ये सातों के सातों तरीके ही आपको एवरेज यानी कि इन्फ्लेशन से ऊपर रिटर्न देंगे, बट फिर भी इन्वेस्ट करने से पहले आप अपनी खुद की रिसर्च पक्का करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हर रोज़ सुबह 5 बजे हमारी मुलाकात होती रहे। तो चलिए बात करते हैं नंबर वन जो कि मेरा सबसे फेवरेट है। क्यों मेरा सबसे फेवरेट है? क्योंकि मेरा सबसे पहला एसेट इसी ने बनाया है, या मैं यूँ कहूँ कि मेरे पैसे को कंपाउंडिंग की पावर इसी ने दी है। सो दैट इज़ कॉल्ड द स्टॉक मार्केट या इक्विटी इन्वेस्टिंग बोलते हैं। स्टॉक मार्केट के अंदर आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं नॉर्मली वो 12% के ऊपर के रेट से ग्रो करता है, अगर आपने अच्छे से रिसर्च करके अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट किया है। ये बहुत ज़रूरी है। ब्लाइंडली किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट ना करें। अगर कुछ नहीं समझ आ रहा तो जो निफ्टी की 50 कंपनीज है उनमें से जो भी कंपनी आपको ठीक ठाक भाव पे मिल रही है, लेट्स सी अभी मैं बात, बट आई डोंट नो कि गेल इंडिया निफ्टी का स्टॉक है या नहीं है, या कोल इंडिया की बात करें, कोल इंडिया इज़ अ गुड कंपनी, डिविडेंड रेट भी बहुत अच्छा है। तो अभी आज वो ठीक भाव पे मिल रही है। आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ कब, अप्रॉक्सीमेटली 21 अगस्त को। तो 21 अगस्त को आज उसका 380-82 रुपये का भाव है। इट्स अ वेरी गुड प्राइस। तो इस तरीके से आप स्टॉक मार्केट को पहला ऑप्शन रख सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर एज ए इन्वेस्टिंग। दूसरा जो है, इवन इक्विटी का ही पार्ट है, स्टॉक मार्केट का ही पार्ट है, लेकिन यहाँ पे आप सीधे स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं। यहाँ पे आप पैसा स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट म्यूचुअल फंड के थ्रू करते हैं, जिसको हम SIP के नाम से सब जानते हैं। आजकल SIP बहुत ट्रेंड में है, या मॉडिफाइड SIP या हम स्टेप अप SIP, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड मेरे लिए दूसरा बेस्ट ऑप्शन है, जो कि लॉन्गर द पीरियड ऑफ टाइम छोटा छोटा पैसा इन्वेस्ट करके बहुत सेफली आप वेल्थ बना सकते हैं, और 80% लोगों ने इसी तरीके से वेल्थ बनाई है। सो देन दैट डिपेंड्स ऑन यू, आपको किस रास्ते पे जाना है। आपको स्टॉक मार्केट के रास्ते पे जाना है, या स्टॉक्स में एक ही स्टॉक 300 से 3 लाख या 3 रुपये से 3 लाख जाता है, दैट इज़ कॉल्ड LCD इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। या फिर आपको गारंटेड वेल्थ बनानी है तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके वेल्थ बना सकते हैं। तो ये 2 ऐसे तरीके हैं जो मेरे पसंदीदा है। इसी में तीसरा तरीका और बताता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड द डिविडेंड इन्वेस्टिंग। ये भी स्टॉक मार्केट का एक पार्ट है, लेकिन मैं बात यहाँ पे स्टॉक मार्केट की ही कर रहा हूँ। लेकिन तीनों ही जो सिनेरियो हैं, तीनों ही केस में अलग अलग इन्वेस्टिंग होती है। अब मैं अपनी बात करूँ तो मैंने वेल्थ बनाई है डिविडेंड इन्वेस्टिंग से। मैंने सारे अच्छे डिविडेंड स्टॉक में इन्वेस्ट किया जिनकी 5 से 7% है, 6 से 10% डिविडेंड यील्ड है। जैसे कि कोल इंडिया 7-8% की डिविडेंड यील्ड है, 8-10% स्टॉक बढ़ जाता है तो 15-18% की आपको ये रेगुलर ग्रोथ देता है। तो इस तरीके से जितने भी अच्छे डिविडेंड स्टॉक्स हैं आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चौथा तरीका मेरा है रेंटल लीड। आप कोई भी एक दुकान लीजिए 5 लाख रुपए की, 5 लाख की एक दुकान लेके आप उसको रेंट पे दे दीजिए। सिंपल, अगर आपके 5 लाख रुपए खुद के पास है, इट्स टू मच बेटर। या 7 लाख 10 लाख जितने की भी दुकान आती है, तो 2-3 साल में जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है दुकान के ऊपर, 10 लाख जो भी, तो उसके हिसाब से 3 साल के अंदर या 4 साल के अंदर आपकी जो दुकान है वो फ्री हो जाएगी
और उसके बाद वो दुकान आपको एज अ रेंटल एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बना के दे देगी और आप लॉन्गर द पीरियड ऑफ टाइम पूरी ज़िंदगी के लिए वहाँ से एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। तो ये 4 ऐसे सोर्स हो गए हैं। और मे बी ये तो बहुत पहले से पढ़ाया जाता है कि है ना, लैंड इज अ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। तो अगर आप कहीं प्रॉपर्टी पे कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, 10-12% की ग्रोथ आपको प्रॉपर्टी भी देती है, प्लस उसके साथ साथ उसकी रेंटल यील्ड भी बढ़ती चली जाती है। नंबर 5 की बात करें, नंबर 5 इज़ अ गोल्ड। अब गोल्ड को आप किसी भी फॉर्म में खरीद सकते हैं, फिजिकल फॉर्म में खरीद सकते हैं, डिजिटल फॉर्म में खरीद सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टिंग के पर्पज़ से अगर आप देखें तो आप गोल्ड 20 खरीद सकते हैं निपॉन का, जो कि आज 80 रुपये का है, जो पिछले साल 60 रुपये का था। एक आप 20 खरीद सकते हैं, ETF 20 बोलते हैं या गोल्ड 20 बोल सकते हैं। इसमें कहने कि 8-9% की आपको इसके अंदर हमेशा से जो कंपाउंडिंग है वो देखने को मिली है। बट गोल्ड को इंडिया में लोग एज अ फीलिंग ऑर्नामेंट देखते हैं, एक गहना समझते हैं, जो कि मतलब उसको जब हम खरीदते हैं तो कभी ये सोच के नहीं खरीदते कि ज़रूरत पड़ेगी तो उसको बेच देंगे। सो प्लीज़ आप इसको थोड़ा देख के खरीदिएगा कि आप फिजिकल गोल्ड में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं या डिजिटल गोल्ड में। बट डिजिटल गोल्ड में एक आपके पास फ्लैक्सिबिलिटी है कि आप 100 रुपये, 500 रुपये, 50 रुपये कितने का भी खरीद सकते हैं, नहीं 80 रुपये से ऊपर का खरीद सकते हैं, मतलब आज की डेट में। वैसे टाटा का गोल्ड जो 20 है वो 5 रुपये का भी है ना, निपॉन का 80 रुपये का आज की डेट में। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको इन्वेस्टिंग करनी है। नंबर 6 की अगर हम बात करें, ये है बॉन्ड्स या गवर्नमेंट स्कीम। जितने भी देखिए NPS है, PPF है, या हम शोवन गोल्ड बॉन्ड की भी बात करें जो कि गोल्ड के ऊपर है। तो अगर आप बहुत ही सेफेस्ट गेम खेलना चाहते हैं जिसमें आपको 8-9 या 10% से नीचे का रिटर्न मिलेगा, सब में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, तो 8-9-10% का रिटर्न आपको चाहिए जो कि गारंटेड है, पीस माइंडेड है। आप इन चीज़ों को केटर कर सकते हैं। जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं या बॉन्ड्स हैं, इनमें आपको गारंटेड रिटर्न मिलते हैं, लेकिन थोड़े कम मिलते हैं, यानी कि 8-9 या 10% के अकॉर्डिंग ही आपको अप्रॉक्सीमेटली आसपास आपको रिटर्न मिलते हैं। लेकिन हाँ, इतना चाहिए गारंटेड मिलते हैं। एंड FD इसमें एक ऑप्शन है, मतलब बाढ़ आए, भूकंप आए, आपको FD का जो रिटर्न है वो उसी हिसाब से मिलेगा। पैंडेमिक भी आएगा तो भी बैंक आपको, अगर कोविड में किसी की FD कंप्लीट हुई है तो जो FD का रेट है भाई बैंक ने उसको वो दिया है, वो ये नहीं बोलेगा कि कोविड आ गया। तो गारंटेड मीन्स गारंटेड, आप गवर्नमेंट स्कीम्स की तरफ जा सकते हैं। एक और अच्छा ऑप्शन है बच्चों के लिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड अ सुकन्या समृद्धि योजना। इसमें भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि इसमें लॉक इन पीरियड, जो पैसा आपने एक बार डाल दिया वो 14 साल तक आप निकाल नहीं सकते हैं। तो प्लीज़ इंश्योर दैट कि अगर आपके घर पे लड़की है, छोटी बच्ची है, तो उसके नाम पे आप 500, 700 या 1000 रुपये महीने का ऐसे किसी फंड में डालें, ऐसे किसी इंस्ट्रूमेंट में डालें जो लॉक इन पीरियड हो। बिकॉज जो चीज़ लॉक हो जाती है आप उसको चाहकर भी निकाल नहीं पाएंगे, और ये चीज़ आपको आपके बच्चों के फ्यूचर के टाइम पे जब मैच्योरिटी, जब ज़रूरत होगी उनको, तब ये बहुत ही अच्छे एक पिलर की तरह उनको सपोर्ट करेगा। आई होप अभी 6 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अभी मैं 7वें इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की बात जो करने जा रहा हूँ, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट की, बिकॉज डिपेंडिंग ऑन स्टॉक मार्केट है ना दिस थिंग, और ये सारा का सारा डिजिटल प्रोसेस है, तो आप इंडिया से बाहर यानी कि ग्लोबल इन्वेस्टिंग के बारे में थोड़ा सोच सकते हैं। मतलब अगर आप आईफोन खरीद ले हैं तो प्लीज़ आईफोन का एक स्टॉक भी खरीद लीजिए, जितने भी डॉलर का होगा मुझे पता नहीं है ना, क्योंकि मेरे पास जो स्टॉक है वो रॉकेट RKLB करके, रॉकेट लैब करके एक स्टॉक है, तो मैंने अभी तक ज़्यादातर उसी में इन्वेस्ट किया था, जो कि मैंने 19-20 डॉलर पे इन्वेस्ट किया था, अभी वो अप्रॉक्सीमेटली डबल हो चुका है। सो प्लीज़ आप अगर मैच्योर हो गए, अच्छी तरीके से इन्वेस्टिंग को समझते हैं, तब भी आप ग्लोबल स्टॉक्स में जाइए। अदरवाइज़ ये 6 पहले ऐसे ऑप्शन हैं जिनमें आपको होल्ड करना चाहिए। इन्हीं में आपकी इन्वेस्टिंग को अगर आप अच्छे से कर पाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलने वाला है, और आप वहीं से अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं और अपने लिए एक अच्छी वेल्थ बना सकते हैं। और होप सो अगर इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कौन सा ऐसा एसेट है, कौन सा ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसमें आप इन्वेस्ट करने वाले हैं और अपनी लाइफ को ईजी बनाने वाले हैं। और आज तक के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल सुबह अगेन एक ऑल लर्नेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू ऑल, और मेरी फेवरेट हैप्पी इन्वेस्टिंग। लेकिन हाँ, उससे पहले इस वीडियो को ज़रूर अपने एक दोस्त के साथ शेयर करिए, ताकि अगर उसके पास एक ही ऑप्शन है वो 7 ऑप्शन को पढ़ पाए, सुन पाए, सीख पाए और इन्वेस्टमेंट के बारे में अपना सोच सके। तो मिलते हैं कल सुबह अगेन 5 बजे।